Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shrishpal Chauhan and today I am going to use V1, V2 and V3 for you. The first form, use of the first form, the second form and the third form. I'll tell you the usage of all these three forms of verb. ये तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, सेकंड फॉर्म वर्ब की, थर्ड फॉर्म वर्ब की कहाँ कहाँ यूज होती है, एक ही जगह आपको सब कुछ बताऊंगा और नटशेल में आपको इनका यूसेज बताऊंगा। बाकी बाद में डिटेल में हम करेंगे और करते करते आपको बहुत कुछ वर्ब के बारे में आज पता चलने वाला है। तो शुरू कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। टॉपिक इज द वर्ब इन नंबर 1 पास्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में एंड थर्ड फॉर्म। कहाँ कहाँ हम कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म को कहाँ यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म को कहाँ यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म को कहाँ यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है कहाँ कहाँ यूज होती है, लेट मी टेल यू। आपको ये टेबल बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म लेते हैं पहले, डिटेल में बाद में सेकंड पे जाएंगे। थर्ड कहाँ कहाँ यूज होती है, फर्स्ट ले लेते हैं। द यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द यूज ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। नंबर 1, we use first form to make simple present tense। इससे सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहला यूसेज, सिंपल प्रेजेंट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म की हेल्प से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल affirmative sentences: I go to school daily, I do not go to school daily। Negative: Do I go to school daily? Question। ऐसे ही does आप यूज कर सकते हो, I को चेंज कर दो, he goes to school daily, he goes to school daily, he does not go to school daily, does he go to school daily। इनकी डिटेल बाद में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस डिटेल में लेंगे तो इनको वहां करेंगे। ये आपने अफर्मेटिव सेंटेंस, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, देन अफर्मेटिव, ये नेगेटिव एंड दिस इज इंटरोगेटिव। तो ये डज प्लस V1, डज प्लस V1, go plus SRES, and this go first form and this go first form। तो बस तो हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो आपने go वर्ब यूज किया इसमें। तो आई होप ये पहला यूसेज आपको पता लग गया। सिर्फ ये बताना था आज की वीडियो में कहाँ कहाँ यूज होती है फर्स्ट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप इससे बनाते हो। मैं स्कूल जाता हूँ प्रतिदिन, प्रतिदिन मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। क्या मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ? वह स्कूल रोज जाता है, वह प्रत्येक दिन प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। क्या वो प्रतिदिन स्कूल जाता है? तो ये डिटेल में हम बाद में लेके चलेंगे। फिलहाल आप एक इमेज बना लीजिए अपने माइंड में कि फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ यहाँ यूज करते हैं। तो पहला यूसेज मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हो। नेक्स्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ आती है, ये मैं रब कर देता हूँ, साथ साथ लिखते जाइए। वीडियो को आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी वीडियो की। तो अब बता रहा हूँ कि सेकंड फर्स्ट फॉर्म, यस फर्स्ट फॉर्म अभी खत्म नहीं हुई, फर्स्ट फॉर्म कहीं और जगह भी आती है, तो मैं आप सबको बता रहा हूँ। इसको माइंड में बैठा लेना, ये बातें
बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सबको हेल्प करेंगी, कई तरीकों से हेल्प करेंगे। क्लियर? राइट, ये रब कर लेते, तो आगे चलते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, हाँ लिख लेंगे बाद में उस पर। नंबर 2, यूज ऑफ V1। और V1 कहाँ आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने V1 का यूज देखा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू with all model auxiliary verbs we use V1. V1 means first form of verb। हालांकि यहाँ पे V1 का यूज जो होगा नॉन फनाइट वर्ब होगा, वो नॉन फनाइट वर्ब होगा। फनाइट वर्ब तो मॉडल ऑक्सिलरी सारे होंगे ये, तो नॉन फनाइट यूज के तौर पे मेन वर्ब के रूप में आएगा, वो नॉन फनाइट वर्ब के रूप में आएगी। जैसे मॉडल वर्ब आप जानते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, डेयर, नीड, यूज्ड, OU, GST, ought, must, ये सारे मॉडल वर्ब है। इनके साथ आप V1 यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सॉल्व दिस रिडल। कैन इज मॉडल वर्ब हियर, ये फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब सॉल्व, दिस इज V1। तो इस तरीके से आई कुड सॉल्व दैट सम, I may solve, I might solve, I will, I shall, I would, I should. So I dare not speak against him. You need not worry. You need not worry. Need not worry. Worry first form में verb के रूप में आ रही। He used to go there, infinitive verb use हो गया यहाँ पे। I used to go for a long walk. I used to go for a long walk. So this is infinitive use of first form used यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो ऑल मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स टेक फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? थर्ड यूज बता रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म का। लेट मी टेल यू द थर्ड यूज ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म का यूज थर्ड फॉर्म का कहाँ कहाँ आता है? लेट मी टेल यू थर्ड यूज। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस बनते हैं वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। इन कंटिन्यूअस टेंसेस हमारे पास 6 कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, तो उनके साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा और V1 आईएनजी बनाओगे। ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस द यूज ऑफ V1 प्लस आईएनजी, that is called present participle। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज जो बनता है V1 से बनता है, जैसे इंफिनिटिव यूज करो तो तब भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास 6 हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल मैं दे देता हूं पहले। इट इज रेनिंग, रेन प्लस आईएनजी आपने यूज की, सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। This is present continuous tense. V1 plus ing, this is present continuous tense, right? Number 2, present perfect continuous, it has been raining since morning। पहले वाक्य की हिंदी थी बारिश हो रही है, बारिश सुबह से हो रही है, तो this is present perfect continuous tense। थर्ड यूज, थर्ड टेंस लेते हैं। It was raining, बारिश हो रही थी, past continuous। It had been raining since morning, this is past perfect continuous हमने बनाया। It will be raining, future continuous, this is future perfect continuous tense। ऊपर रब कर देता हूँ। Then future perfect continuous tense भी फर्स्ट फॉर्म ing से बनता है, आपको यूज करना पड़ेगा। 6 continuous tense future perfect continuous tense। It will have been
raining since morning, तो एट दिस टाइम टुमारो इस तरह कर सकते हो। तो 6 टेंस हमारे कंटिन्यूस टेंस है, ये सब पास्ट फॉर्म से बनते हैं। पास्ट फॉर्म आईएनजी लगाना पड़ता है इसके साथ, तो फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको आईएनजी वर्ब यूज करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म का यूसेज आपको बताया मैंने, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है इससे। और फिर बताया मैंने कि ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस आर मेड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फॉर्म। आईएनजी के साथ जब बनाते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। और मॉडल वर्ब सारे फर्स्ट फॉर्म का यूज लेते हैं, जिसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। मॉडल वर्ब बेयर इन्फिनेटिव का यूज लेते हैं और वो फर्स्ट फॉर्म ही होती है बेसिकली, हालांकि नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आपके पास 6 टेंस कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगाई आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ, और मॉडल वर्ब सारे कवर हो गए, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो मॉडल वर्ब यूज्ड और ऑथ, ये बेयर इन्फिनेटिव नहीं लेते, ये 2 प्लस वर्ब लेते हैं, मीन्स इन्फिनेटिव विद 2 लेते हैं। और बाकी इनको छोड़ के 11 के 11 बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म और वर्ब लेते हैं, जो कि इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव का काम करके बिना 2 का। इसके अलावा टेंसेस में आपको बता दूं कि और कहाँ आएगी टेंस। अगर आप देखो तो 6 टेंस मैंने अभी कराए आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये। नाम अगर आपको लर्न करने हो तो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लीजिए। यहाँ लिखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर लिखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपको ये तरीका सरल तरीका है, आपको 6 टेंस बिल्कुल रट्टे लगा सकते हो आप, अगर नाम आपको इसी सीक्वेंस में इनको समझिए, इसी सीक्वेंस में लर्न करिए। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यहां लगा दिए सिंपल, प्रेजेंट सिंपल बना, पास्ट सिंपल बना, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट सिंपल आपको पता लग गया कि आप V1 यूज करते हो या फिर डू या डज प्लस V1 यूज करते हो। यहाँ पे विद और विदाउट एस और यस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, दोज आर मेड विद द हेल्प ऑफ पास्ट फॉर्म, विद और विदाउट एस और यस। एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव डू और डज प्लस V1 से बनते हैं। पास्ट सिंपल अभी नहीं लेंगे, फ्यूचर सिंपल में V1 ही आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगी V1, नहीं आएगी, नहीं आएगी, फ्यूचर परफेक्ट में भी नहीं है। तो ये जो टेंस आपको बताया, सिर्फ 2 में V1 का यूज हुआ, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इसी तरीके से आपको कंटिन्यूअस टेंस अगर देखें हम, कंटिन्यूअस टेंसेस में सारों में आपने V1 प्लस ING का यूज किया। All continuous tenses take V1 plus ING with their respective helping verbs. तो helping verbs होते हैं is, are, was, were या has been, have been, had been, ये सारे इनके साथ वो फर्स्ट फॉर्म ही चलती है। तो फर्स्ट फॉर्म अब आगे बता रहा हूँ कहाँ यूज होती है। To make this fourth usage of first form to make imperative sentences. Imperative sentences बनाने के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। जैसे imperative sentence क्या होते हैं, कमांड होती है या ऑर्डर चाहिए ने, नंबर 1, नंबर 2 रिक्वेस्ट होती है या प्रोहिबिशन होती है, मनाही होती है।
प्रोहिबिशन, आप मना करते हो किसी को, ये कमांड ऑर्डर, और इसी में बी पार्ट इसका लगा लो, पीस ऑफ एडवाइस। फर्स्ट फॉर्म से ही बनते हैं। एग्जाम्पल, पोस्ट दिस लेटर एट वंस, ये कमांड है, ये वाला, ये ऑर्डर है। पोस्ट दिस लेटर एट वंस, गेट अवे, जब आप कमांड करते हो, ऑर्डर करते हो, तो इस तरह कि आप पीस ऑफ एडवाइस कैसे बनाओगे, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये फर्स्ट पार्ट इसका कवर होगा। अब रिक्वेस्ट कैसे होती है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज लगा के फर्स्ट फॉर्म, प्लीज हेल्प मी, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म थी, ये फर्स्ट फॉर्म थी। और प्रोहिबिशन कैसे होता है, डू नॉट से बनता है आमतौर पर, डू नॉट सिट हियर, ये आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य हैं, दोज आर मेड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म की हेल्प से ही बनते हैं। अब फर्स्ट फॉर्म का यूसेज और क्या हो सकता है, जानिए। कुछ कंपल्सन होते हैं, हैव टू, हैड टू, इंफिनिटिव का यूज है फर्स्ट फॉर्म, परंतु वो यूज होते हैं सेंटेंस, उसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम कहना चाहते हैं मजबूरी, आउटवर्ड फोर्स जब कंपेल करे आपको, आई हैव टू गो ऑन फुट, आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट दीज डेज, मजबूरी है, आई हैव टू गो, ये टू गो, जाना पड़ता है, मुझे स्कूल आजकल पैदल जाना पड़ता है। I have to help my mother, I have to help my mother in kitchen work these days। अगर आप have to यूज करते हो तो ये कंपल्सन माना जाता है, जैसे आप कंपेल्ड हो, इच्छा से नहीं लगता है, थोड़ा फोर्स, इसमें मजबूरी होती है कोई ना कोई। अगर आप ये कहो आई एम टू हेल्प माई मदर इन किचन वर्क, अगर आप हैव टू की जगह आई एम टू यूज करते हो तो इसमें पोलाइटनेस है, ऐसा लगता है जैसे आपकी विलिंगनेस है अपनी मदर को हेल्प करने की, हालांकि वो आपको नहीं कह रही, फिर भी तो थोड़ा पोलाइटनेस आ जाती है जब आप इज, एम, आर प्लस टू इंफिनिटी यूज करोगे, V1 यूज करोगे, यहाँ पे 2 + V1 जिसे कहते हैं, तो इसमें थोड़ी पोलाइटनेस आ जाती है, ये मजबूरी होती है इसमें। इसी तरह पास्ट टेंस में आई हैड टू का यूज होता है, आई हैड टू गो ऑन फुट, मुझे पैदल जाना पड़ता था, पास्ट में तरफ। यू विल हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट टुमारो, आपको कल को स्कूल पैदल जाना पड़ेगा, तो विल हैव टू, शैल हैव टू, हैज टू, ही हैज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, हैड टू पास्ट टेंस में ले जाते हैं। तो ये आप इस सिचुएशन में भी टू इन्फिनिटिव यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म से ही बनता है वो भी, इसलिए हमने इसमें लिए। और कहाँ पे यूज होता है फर्स्ट फॉर्म, यस सोचिए, आप सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। इफ यू नो दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन a different situation also, कोई और सिचुएशन हो जहां आप फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। टेंसेस मैंने 12 के 12 ले लिए, उनमें कहीं नहीं आता है, सिर्फ 2 टेंस वो हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आपने मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज किया, और सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म आया, इस तरीके से आपने ये सारा किया। तो फर्स्ट फॉर्म का यूज आपको पता चल गया। इसके बाद वीडियो हमारी बड़ी हो गई भैया, तो आज यहीं विराम देते हैं। 26 मिनट की वीडियो लेक्चर, ये लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं मैं, आई एम लाइव, राइट, तो मुझे रोकना पड़ेगा कल को या किसी दिन, जब भी टाइम लगेगा। V2 और V3 यूज करेंगे, कहाँ कहाँ आपको यूज करनी होती है। ऐसा करने से आपको
फायदा होता है कि फर्स्ट फॉर्म का यूसेज एकदम इकट्ठा आपके माइंड में आ गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो तो नहीं है, दिस इज लाइव स्ट्रीम अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई कमेंट देना चाहें तो बाद में भी आप इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और आप शेयर कीजिए मेरी स्ट्रीम को अपने फ्रेंड्स में, ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका फायदा मिल सके। लेट मी एंड अप द स्ट्रीम नाउ। स्ट्रीम को एंड अप कर